चुंबकीय पदार्थों के बारे में अध्ययन किया था अपन ने। कौन कौन से थे? प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और लोह चुंबकी के बारे में। और प्रतिचुंबकी चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित, अनुचुंबकी आकर्षित और लोह चुंबकी तीव्र बल से आकर्षित हुए थे। कुछ अन्य परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं आज। क्या आती है? चुंबकन तीव्रता, तीव्रता इंटेंसिटी के रूप में मानी जाती है, तो आई से व्यक्त करते हैं। सूत्र बनता है M/V। M कैपिटल है, कैपिटल M क्या कहलाता है? चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। V आयतन के रूप में कहलाता है। तो जब भी किसी भौतिक राशि का भाग लगता है तो एकांक कहलाता है, इकाई कहलाता है। तो आयतन, तो एकांक आयतन, इकाई आयतन, एकांक आयतन में विद्यमान चुंबकीय आघूर्ण को M/V अनुपात बन गया। तो एकांक आयतन में विद्यमान, ये एकांक आयतन में विद्यमान चुंबकीय आघूर्ण को यहाँ से याद करें, एकांक आयतन में विद्यमान चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहा जाता है। ये परिभाषा बन जाएगी I बराबर M/V। तो प्रति पदार्थ के एकांक आयतन में विद्यमान चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता I कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? M का मात्रक होता है, पढ़ चुके अपन, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, और आयतन मीटर, मीटर 3 बार आता है, मीटर क्यूब, 1 मीटर बचेगा, मात्रक बन जाएगा एम्पेयर प्रति मीटर के रूप में। ये कंडीशन ज्ञात कर सकते हैं इसके रूप में। अच्छा, चुंबकन क्षेत्र H के रूप में ज्ञात करेंगे। H का सूत्र क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र, ये चुंबकन तीव्रता थी, चुंबकन क्षेत्र H बराबर V/μ0 है ना। तो B मुक्त के रूप में करें तो V0 के रूप में कहलाता है, ये B लिख सकते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र और μ0 मतलब निर्वात की चुंबकशीलता। तो चुंबकीय क्षेत्र और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात चुंबकन क्षेत्र H कहलाता है। और इसका मात्रक भी अपन एम्पेयर मीटर के रूप में दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है चुंबकीय प्रवृत्ति। जैसे अभी पढ़ा था I और H के रूप में चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र। I और H चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समानुपाती, समानुपाती हटेगा तो काई आएगा। एक्स नहीं है, काई कहलाता है। ये जो सिंबल कहलाता है, क्या कहलाता है? काई। एक्स जैसे ही होता है, इसको कहते हैं काई, सिंबल। चुंबकीय प्रवृत्ति का प्रतीक चिन्ह, सिंबल। एक्स बराबर क्या होगा? एच ट्रांसफर करेंगे तो काई बराबर I/H। परिभाषा बन जाएगी चुंबकन तीव्रता, ये चुंबकन तीव्रता I और ये चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता I और चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। तो काई जो हो गया के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। तो ये काई कहलाएगा। तो तीन परिभाषा महत्वपूर्ण हो गई है। चुंबकन तीव्रता I बराबर M/V, एकांक आयतन में विद्यमान चुंबकीय आघूर्ण, B और μ0 के अनुपात को चुंबकन क्षेत्र H कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकन क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात, और I और H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है, और इसको व्यक्त करते हैं काई से। और चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है, और इसको व्यक्त करते हैं काई से। चलिए दो नियमों का अध्ययन करते हैं जो एग्जाम में आते हैं कई बार। वैज्ञानिक के नियम के ऊपर ही है, क्यूरी नियम और क्यूरी-वाइस नियम। ये चुंबकीय प्रवृत्ति पर ही आधारित है और प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थों पर कार्य करते हैं। तो पहला नियम आता है क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम क्या है? वैज्ञानिक के नियम के ऊपर, नाम के ऊपर ही है। काई समानुपाती 1/T। काई क्या होता है? चुंबकीय प्रवृत्ति पढ़ा अपन ने। T का मतलब परमता, 273 के कंडीशन पर चलता है। काई समानुपाती 1/T परमताप कहलाता है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति परमताप के व्युत्क्रमानुपाती, 1/, का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है, और 1/T नहीं होता तो समानुपाती होता है। यानी कि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो कौन से पदार्थ के लिए लागू होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय तो अनुचुंबकीय पर कार्य करता है। क्या नियम बनेगा? अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो C आएगा। C कहलाता है क्यूरी नियतांक। नाम के ऊपर ही है कि क्यूरी नियतांक, क्या नहीं लिखना है, क्यूरी नियतांक कहलाता है। और ग्राफ कैसे बनेगा? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती तो एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थों की, यहीं से याद करना है, नियम हमेशा याद रहेगा। एक नंबर का कई बार आया हुआ है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो C आएगा। C क्यूरी नियतांक। और इसी नियम में थोड़ा चेंजेस किया था क्यूरी-वाइस नियम के अनुसार।
तो ये लो चुंबकीय पदार्थों के लिए चलता है। तो लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी T माइनस टी सी, टी तो परम ताप है और टी सी कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप कहलाता है। तो क्यूरी ताप क्या होता है अध्ययन करते हैं, तो दोनों का अंतर हो गया, तो नियम बन गया काई समानुपाती 1/T माइनस टी सी, परम ताप क्यूरी ताप के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती। तो एक समानुपाती 1/T माइनस टी सी, ग्राफ इसी प्रकार से बनेगा व्युत्क्रम के रूप में, समानुपाती हटेगा तो सी टी माइनस टी सी, और सी यहाँ पर वही क्यूरीनीय ताप। यहाँ पर स्पेशल नाम आया टीसी, टीसी का मतलब क्यूरी ताप। क्यूरी ताप मतलब एक लिमिट वाली वैल्यू होगी, वो अधिकतम ताप है जहाँ तक पदार्थ क्या रहता है, लो चुंबकी रहता है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया लो चुंबकी से वो किस में आ जाएगा, अणुचुंबकी, और ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो अणुचुंबकी से प्रतिचुंबकी आ जाएगा, तो उसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त होने लग जाएगा। तो वह अधिकतम ताप जहाँ तक पदार्थ लो चुंबकी बना रहता है, और ज़्यादा हुआ तो उससे रिवर्स में चलेगा तो वह अणुचुंबकी बन जाएगा, और रिवर्स चलेगा तो प्रतिचुंबकी बन जाएगा। तो वह अधिकतम ताप जहाँ तक पदार्थ लो चुंबकी बना रहता है उससे अधिक ताप होता है T ग्रेटर देन TC, यानी परम ताप जो हो क्यूरी ताप से ज़्यादा हो गया। जैसे क्यूरी ताप 100 है और T 100 से ज़्यादा हो गया तो वो चेंजेस होने चले लगता है, रिवर्स में चल जाएगा, लो चुंबकी से अणुचुंबकी, अणुचुंबकी से प्रतिचुंबकी। तो वह अधिकतम ताप जहाँ तक पदार्थ लो चुंबकी बना रहता है उससे अधिक ताप होने पर पदार्थ अणुचुंबकी हो जाता है, लो चुंबकी से अणुचुंबकी हो जाता है, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। ये वैल्यू याद रखने एग्जाम में आता है कई बार, ये सेंटीग्रेड के रूप में, इन्हीं को मैंने केल्विन में बता रखा है, तो दोनों याद करना सारणी बना के पूरी। तो क्यूरी ताप लोहे के लिए होता है 770 डिग्री सेंटीग्रेड, सी लिख रखा है सेंटीग्रेड में, निकल के लिए 365 और कोबाल्ट के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में करेंगे तो ये वैल्यू ये कहलाएगी। लोहे के लिए क्यूरी ताप कितना 1043, कोबाल्ट के लिए 1394, निकल के लिए 631 केल्विन के रूप में। तो एक बार पूछा गया था लोहे के लिए क्यूरी ताप कितना होता है सेंटीग्रेड में 770, है ना, निकल के लिए कोबाल्ट के लिए पूछा जाए 365 1100 के रूप में चलता है। तो ये क्यूरी ताप की वैल्यू ये पूछी जाती है, ये दोनों एक ही है, ये सेंटीग्रेड में ये केल्विन में कहलाएगी। इसमें 273 समथिंग और जोड़ देंगे तो वैल्यू चेंजेस हो जाती है। तो दो नियम हो गए, काई समानुपाती 1/T, क्यूरी का नियम, क्यूरी वाइस का नियम। नियम यहीं से याद करना है थोड़ा सा, अणुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती, T माइनस टी के व्युत्क्रमानुपाती। दो नियम हो गए, क्यूरी नियम और क्यूरी वाइस का नियम।